जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपने जवानों और जवानों की फैमिलीज के लिए यानी कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क्या की है, स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन 24 अगस्त 2025 को किया गया। अगर मैं अगर बात करूं यहाँ पर इस अस्पताल के बारे में, सुविधा के बारे में, उसका नाम है CAPF IMS। क्या नाम है? CAPF IMS। इसके अंदर क्या है कि जितने भी CAPF के मेंबर्स हैं, जिसके अंदर SSB, BSF, CRPF, CISF, ETC फोर्सेज आती हैं, इनके जितने भी जवान हैं और जवानों की फैमिलीज हैं, उनका इलाज है जो कैशलेस और गंभीर बीमारियों का इलाज सुगमता के साथ अभी CAPF IMS यानी CAPF एम्स के अंदर किया जाएगा। अब इस सुविधा का लाभ आप किस प्रकार से उठा सकते हैं, आगे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन यह अस्पताल या यह स्वास्थ्य सुविधा अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एम्स होगा जो कि पूर्णतः किसके लिए समर्पित होगा? CAPF मेंबर्स के लिए होगा। यानी कहने का मतलब अब CAPF का भी खुद का एक एम्स होगा जिसके अंदर वो गंभीर बीमारियों का इलाज सुगमता के साथ, आसानी के साथ करवा पाएंगे और साथ ही साथ यानी कि कई प्रकार की अन्य सुविधाएं इस अस्पताल एम्स के माध्यम से CAPF के जवानों को मिलने वाली है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी सुविधाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी हासिल करेंगे। वैसे ये खबर है जो कब की है? 24 अगस्त 2025 की, और इसका उद्घाटन कब कर दिया गया? 24 अगस्त 2025 से कर दिया गया। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। यदि वीडियोज को देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल है जो बढ़ता है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी दिन प्रतिदिन लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक एक करके कि अस्पताल के अंदर आप लोगों को CAPF IMS के अंदर क्या क्या सुविधाएं हमारे जवानों को मिलने वाली है। ठीक है, देखो वैसे तो इसका उद्घाटन 24 अगस्त को कर दिया गया था, लेकिन मैंने वीडियो 24 अगस्त को इसलिए नहीं बना पाया था, मेरे पास में सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही मुझे यहाँ पर डिटेल्स है जो मिली है उसके बाद में मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने का निश्चय किया। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान CAPF IMS दिल्ली। देखो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली मैदानगढ़ी दक्षिण दिल्ली में स्थापित एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFs, उनके आश्रितों, पेंशनरों, CGHS, ABPMJAY लाभार्थियों के साथ साथ आम जनता की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। CAPF IMS को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के एक परिसर के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए 9 मार्च 2024 को CAPF IMS और एम्स के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि CAPF के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आती है। मैं वैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर BSF, CRPF, ठीक है, CISF, SSB, ठीक है, ITBP, ठीक है, असम राइफल्स, ETC फोर्सेज है जो इसके अंदर आती है CAPF ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें तो देखो चिकित्सा सेवाएं, देखो इसके अंदर क्या क्या चिकित्सा सेवाएं हैं जो आप लोगों के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं अस्पताल सुविधाओं के अंदर 970 बेड का रेफरल और रिसर्च अस्पताल जिसमें शामिल है। इसके अंदर देखो कौन कौन से है। 500 बेड का जनरल अस्पताल होगा, ठीक है, 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, 170 बेड ICU और क्रिटिकल केयर के लिए होंगे, ट्रॉमा सेंटर होगा, आपातकालीन और गंभीर चोटों के लिए विशेष उपचार होगा, कृत्रिम अंग केंद्र, शारीरिक अक्षमता वाले मरीजों के लिए पुनर्वास और सहायता होगी। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्श और उपचार होगा, और शारीरिक पुनर्वास केंद्र, मरीजों की शारीरिक कार्य क्षमता को बहाल करने के लिए सेवाएं। यानी इसके अंदर आप अगर एक तरीके से देखो तो विश्व स्तरीय जितनी भी सुविधाएं, यानी कि जो
एक तरीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं किसके अंदर मिलेंगी, सीएपीएफ एम्स के अंदर मिलेंगी। ठीक, ये तो हो गई किसकी, अस्पताल की सुविधाएं। उसके अलावा अगर हम देखें, देखो शिक्षा और प्रशिक्षण, अगर इसके अंदर हम देखें तो सीएपीएफ एम्स में 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज होगा। कितनी सीटों वाला, 100 सीटों वाला। 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज होगा। ये जो 100 सीटें हैं वो एमबीबीएस के लिए होंगी। ठीक है, 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज होगा। 300 सीटों वाला क्या होगा, पैरामेडिक्स स्कूल है। इसके अतिरिक्त 60 सीटों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा कोर्स और 10 सीटों के लिए पोस्ट डॉक्टरल कोर्स डीएम और एमसीएच भी उपलब्ध है। यह संस्थान मेडिकल स्नातकों और विशेषज्ञों को सीएपीएफ के चिकित्सा संवर्ग में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। बजट और संचालन, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई इसके लिए बजट कहां से आवंटित किया गया। तो देखो सीएपीएफ आईएमएस की स्थापना लगभग 2091 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। 15वें वित्त आयोग के तहत, जो कि 2024 में था, यानी कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था कब, 2024 में। इसे एम्स नई दिल्ली के परिसर के रूप में संचालित करने के लिए 2207.5 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता स्वीकृत की गई है। परिसर के संचालन के लिए 4354 पदों का सृजन किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब देखो, अगर हम इससे आगे चलें, ऑनलाइन सुविधाएं आपको क्या क्या मिल रही है इसके अंदर। तो देखो सीएपीएफ आईएमएस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ओआरएस पोर्टल के तहत क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकेगा। यह सुविधा मरीजों के लिए इलाज को और सुगम बनाएगी। ओपीडी सेवाएं जल्द शुरू होने वाली है और चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उद्देश्य क्या है भाई इसके, ये सब चीजें तो आपने देख ली कि सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, लेकिन इसका मोटिव क्या है। अगर हम देखें मोटिव, तो सीएपीएफ आईएमएस का मुख्य लक्ष्य सीएपीएफ के कर्मियों और उनके परिवारों की विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना है, साथ ही देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, यह संस्थान न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी योगदान देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और इसकी डिटेल में जानकारी हासिल करें तो देखो उसके अंदर और क्या चीजें। स्थान तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था, मैदानगढ़ी, दक्षिणी दिल्ली। हाल के जो विवाद है, ये बहुत चर्चा में रहा था कि सीएपीएफ आईएमएस के परिसर को दिल्ली के रिज क्षेत्र 17.75 एकड़ तक विस्तार करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी कि सीईसी ने खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे 1100 पेड़ों की कटाई का मुद्दा जुड़ा था। सीईसी ने संस्थान को पर्याप्त हरित आवरण विकसित न करने के लिए भी फटकार लगाई थी। ठीक है, तो यानी कि कुछ विवाद रहा था जिसको सुलझा लिया गया बाद में। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई सुविधा दे रहे हैं, उसके चलते पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी जो ये मुद्दा था वो उठा था, लेकिन उसको अभी देख लिया गया है और उससे ज्यादा, जितने ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं उससे ज्यादा लगाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया कि इस अस्पताल के अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी। साथ साथ आपका यानी कि सीएपीएफ के अलावा जो जितने भी सीजीएचएस कार्ड धारक हैं और साथ में जो आम नागरिक हैं, वो भी इसके अंदर क्या है, अपना इलाज करवा पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार की अगर दिल्ली में शुरुआत की गई है तो भारत सरकार की, या हम बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार की एक बहुत सराहनीय कार्य है जो भारत सरकार द्वारा अपने जवानों के लिए किया गया है कि हर स्टेट के अंदर सीएपीएफ और सीएपीएफ के फैमिलीज के लिए इसी प्रकार के एम्स की स्थापना हर स्टेट के अंदर की जाए, जिससे जो दूर दराज के जो लोग हैं जो दिल्ली आने में असमर्थ हो, उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज अपने स्टेट के अंदर ही यानी कि संभव हो पाए। आज की वीडियो में ये थी जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर रखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।